हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन movieshala.com, सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ इज बलबीर सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। टुडे वी विल ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री नीट 2021. Your question is, in which one of the following arrangement the given sequence is not strictly according to property, indicate against it. हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि इसमें क्या है, हर एक ऑप्शन को चेक करना है। सीक्वेंस नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग, नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के पहचानने क्या है, जो सही नहीं है उसी वही आंसर होगा। नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी मतलब जो सही है वो आंसर नहीं है, जो सही मतलब सही प्रॉपर्टी इंडिकेट नहीं करता वो आपका आंसर होगा। HF, HCl, HBr, HI इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगी हमारे इनके जो हेलोजेंस के एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। यानी कि HI स्ट्रॉन्ग एसिड है और HF वीकेस्ट एसिड है। ऑप्शन सही है, यानी कि ये सही इंडिकेट कर रहा है। NH3, PH3, AS3 और SB3 इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि ये बेसिक है नेचर में, इस पर लॉन पेयर की डेंसिटी कम होती है और भी कम होती है, साइज बढ़ता चला जाता है। तो इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर, इंक्रीजिंग एसिडिक यानी बेसिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। ये ऑप्शन भी सही है। अमोनिया यानी कि 15th ग्रुप के जो हाइड्राइड हैं, अमोनिया फॉस्फीन है, आर्सेनिक हाइड्राइड है, एंटीमनी हाइड्राइड है, इनके बेसिक करेक्टर ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर कम होते हैं तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेंगे। तो इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन सही है, एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है, बेसिक करेक्टर कम हो रहा है। अब यहाँ क्या कह रहा है, वाटर H2S, H2SE और H2TE इंक्रीजिंग ऑफ pKa वैल्यूज। उससे इसको हम चेक करते हैं क्या है। अब pKa क्या होता है, Ka हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर ये हाई है तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसका रेसिप्रोकल pKa क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द Ka। तो इसका मतलब क्या, K हाई होगा तो pKa का वैल्यू कम होगा। अब ये क्या है कि pKa का वैल्यू इंक्रीजिंग कह रहा है, इंक्रीजिंग कह रहा है, जबकि pKa का वैल्यू डिक्रीजिंग होना चाहिए। इंक्रीजिंग होने के बजाय डिक्रीजिंग होना चाहिए। क्यों डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि H2O से हम H2S पे जाते हैं या H2SE पे जाते हैं तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करती है, तो इनमें एचांस देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। और ये जब एसिडिक करेक्टर बढ़ता है तो इसका मतलब pKa की वैल्यू कम होनी चाहिए, और डाल रखा है pKa की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द ये ऑप्शन में मिस्टेक है, और ये ऑप्शन में मिस्टेक है तो इसका मतलब क्या है, नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो, तो इसको नहीं फॉलो कर रहा। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। लेकिन उससे पहले अब आपको अगला भी करना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। कार्बन फैमिली के ऑक्साइड हैं, यानी कार्बन फैमिली के, यानी कि जो आपका कार्बन फैमिली है उसके ऑक्साइड हैं, तो डेफिनेटली PbO2 जो होता है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी ज़्यादा है और ऊपर की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है। तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये ऑप्शन भी सही, यानी कि इसकी जो हमारी प्रॉपर्टी जो इंडिकेट कर रहा है वो सही है। इसमें भी जो प्रॉपर्टी हमारा इंडिकेट कर रहा था वो सही है, यानी कि इसकी भी प्रॉपर्टी जो इंडिकेट कर रहा है वो प्रॉपर्टी सही है, ये प्रॉपर्टी सही है।
ये प्रॉपर्टी सही है, ये प्रॉपर्टी सही है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इंडिकेट सही नहीं कर रहा, इसका मतलब है नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है?